न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। फरार आरोपी अरुणाचलम ने EOW के सामने किया सरेंडर। नासिक सिंहस्थ कुंभ का बदलेगा नाम। हापोदी महाविहार की मुक्ति के लिए एक हुए अम्बेडकर अनुयायी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। फरार आरोपी अरुणाचलम ने EOW के सामने किया सरेंडर। पिछले दिनों RBI ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई तरह के बैन लगाए थे, जिसके बाद ग्राहकों में हड़कंप मच गया था। इस बैंक में 122 करोड़ का घोटाला सामने आया था, जिसके बाद पूर्व महाप्रबंधक और खातों के प्रमुख हितेश मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में एक आरोपी अब तक फरार था। फरार चल रहे अरुणाचलम उलानाथन मरुथुवर को लेकर रविवार को पुलिस ने बड़ी जानकारी दी है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रविवार को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए के गबन के मामले में वंचित आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले एक महीने से फरार चल रहे अरुणाचलम उलानाथन मरुथुवर ने रविवार को सुबह दक्षिण मुंबई स्थित EOW कार्यालय में सरेंडर कर दिया। EOW अधिकारी ने बताया कि सरेंडर करने के बाद अरुणाचलम को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 18 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में यह छठी गिरफ्तारी है। पुलिस के मुताबिक अरुणाचलम को सहकारी बैंक के पूर्व महाप्रबंधक और खातों के प्रमुख हितेश मेहता से गबन की गई इस राशि में से लगभग 30 करोड़ रुपए मिले थे। अगली खबर, नासिक सिंहस्थ कुंभ का बदलेगा नाम। यूपी के प्रयागराज में साल हुए महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद अब नासिक में 2027 में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दिया। इस बीच नासिक कुंभ को लेकर एक नई मांग सामने आई। नासिक सिंहस्थ कुंभ का नाम बदलने की मांग की जा रही है। त्र्यंबकेश्वर के अखाड़ों प्रमुखों ने कहा कि त्र्यंबकेश्वर का कुंभ मेला मुख्य कुंभ मेला है और गोदावरी नदी के उद्गम पर स्थिति पर्वणी को असली पर्वणी माना जाना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर में 9 अखाड़े शाही स्नान करते हैं, जबकि नासिक में 3 अखाड़े स्नान करते हैं। इसलिए कुंभ मेले का जिक्र करते समय यह अपेक्षित है कि सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर का जिक्र हो और उसके बाद नासिक का। इसका नाम त्र्यंबकेश्वर नासिक सिंहस्थ कुंभ होना चाहिए। प्रयागराज में कुंभ स्नान में शामिल त्र्यंबकेश्वर के 9 अखाड़े होली के बाद नासिक पहुंचेंगे। उनके आगमन के बाद सिंहस्थ कुंभ के मेले के लिए संतों और महंतों की समिति गठित की जाएगी। इसके बाद प्रशासन के साथ सार्थक चर्चा शुरू होगी। अभी तक अधिकारी वर्ग के साथ ही योजना बैठक हुई है। विभिन्न अखाड़ों के प्रमुखों से हुई बातचीत के अनुसार मठ में उपलब्ध स्थान संतों, महंतों और उनके शिष्यों के लिए अपर्याप्त होंगी, इसलिए उनके रहने खाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करना जरूरी है। हापोदी महाविहार की मुक्ति के लिए एक हुए अम्बेडकर अनुयायी। बौद्ध और अम्बेडकरवादी अनुयायी रविवार को सफेद कपड़े पहने, हाथों में पंचशील ध्वज लिए, सिर पर नीली टोपी लगाए और जोरदार नारे लगाते हुए शांति मार्च में शामिल हुए। कामठी मार्ग और संविधान चौक अनुयायियों के नारों से गूंज उठा। महाबोधि महाविकार मुक्ति के प्रणेता और धम्म सेना नेता भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश रसाई ससाई के नेतृत्व में रविवार 16 मार्च की सुबह भीम चौक जरीपटका से एक शांति मार्च निकाला गया, जिसमें मांग की गई है कि बोधगया में महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंप दिया जाए। बोधगया विश्व के सभी बौद्धों का पवित्र स्थान है। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस महावीर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, इसलिए महाबोधि महावीर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की मांग के लिए इस शांति मार्च का आयोजन धम्म सेना, महाबोधि भिक्खुनी महासंघ, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, समस्त बुद्ध विहार समिति एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा किया गया। बुद्ध प्रतिमा को नमन करने के बाद शांति रैली शुरू हुई। जरीपटका मार्ग से शुरू हुआ शांति मार्च जब इंदौरा चौक पहुंचा तो भिक्षु संघ पर पुष्प वर्षा की गई। भिक्षुओं का स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों से किया गया। सैकड़ों पंचशील झंडे लहरा रहे थे। नीली टोपी पहने अनुयायी नारे लगाते हुए मार्च कर रहे थे। पुल नंबर 10 कड़वी चौक और LIC के बाद शांति मार्च संविधान चौक पहुंचा। इस अवसर पर भदंत रसाई ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।